एक हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। जंगल का शेर बूढ़ा और अक्लमंद था, जिसकी वजह से सभी जानवर पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे थे। जानवरों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती भी थी। जब फारूक होते तो खूब गपशप होती। लोमड़ी और भेड़िया बचपन से दोस्त थे। जब मिलते खूब बातें होती। एक दिन सरे राह उनकी मुलाकात हुई तो भेड़िए ने कहा, बी लोमड़ी, अब जंगल का शिकार कम हो रहा है। हजरत इंसान ने शिकार कर करके हम जानवरों पर बड़ा जुल्म किया है। अब मुझे देखो, भूखा हो, पेड़ नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। अब तो जंगल के इर्द गिर्द भी पेड़ें कम हो गई हैं। खाने को तरस गया हूँ, कहीं भी शिकार नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब, शिकार नहीं मिलता? अगर अकल हो तो शिकार बहुत है। बी लोमड़ी, अब जानवर बहुत होशियार हो गए हैं। इतना डरते हैं कि इंसान को देखकर छुपते फिरते हैं, हमें देखकर इधर उधर हो जाते हैं। अब तो टीवी केबल ने इतना होशियार कर दिया है कि फौरन ही मिस कॉल करके होशियार कर देते हैं। अब तो ट्विटर और वाईफाई और फेसबुक भी जानवरों की दस्तरस में है। अच्छा, आओ ट्राई करती हूँ। लोमड़ी ने भेड़िए को साथ लिया और नदी की तरफ चल पड़ी। वहां देखा कि मुर्गाबियां और दूसरे जानवर पानी में तैर रहे थे, अटकेलियां कर रहे थे। लोमड़ी ने भेड़िए को झाड़ियों में छुपा दिया और मुर्गाबियों की तरफ बढ़ गई। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए मुर्गाबी से कहा, कैसी हो मेरी दोस्त? अच्छी हो गई लोमड़ी, आज खैर है? तुम्हारी चालाकी के बड़े किस्से सुन रखे हैं। आज तुम्हारा दोस्त भेड़िया नजर नहीं आ रहा। वो झाड़ी में बैठा है और कह रहा है कि मान नहीं सकता। लोमड़ी ने मकारी से कहा, वो कह रहा है मैं मान नहीं सकता? क्या कह रहा है? मुर्गाबी ने हैरानी से पूछा। छोड़ो मेरी फ्रेंड मुर्गाबी, वो भेड़िया है, उसका क्या कहना? बी लोमड़ी ने कहा, फिर भी वो क्यों झाड़ी में छुपा बैठा है? मुर्गाबी ने हैरत से पूछा। असल में वो कह रहा है कि मुर्गाबी के पर बड़े सख्त होते हैं। अगर उसका तकिया बनाया जाए तो कोई उस पर सो नहीं सकता, मगर मैं कहती हूँ तुम्हारे पर नरम होते हैं, खूबसूरत होते हैं। उनका तकिया बड़ा नरम होता है। तुम्हारा दोस्त भेड़िया गलत कहता है, मेरे पर वाकई नरम और नाजुक होते हैं। मुर्गाबी ने गर्दन पानी में डालकर निकाली। हाँ, यही बात मैंने भेड़िए से कही थी, मगर वो मानता नहीं। कहता है मुर्गाबी के पर इतने नरम नहीं होते जितना कि समझ लिया गया है। ये कहकर लोमड़ी वापसी को मुड़ी। उसे बताओ, मेरे पर सबसे नरम होते हैं, मुर्गाबी ने ऊंची आवाज से कहा और पानी में गोता लगा दिया और 2-4 गज दूर जा निकली। अपने परों को झाड़ा। मैं उसे बता देती हूँ कि तुम्हारे पर बहुत नरम मुलायम है, ताकि भेड़िए को यकीन हो जाए। ठीक है, मैं तुम्हें अपने दुम के चंद पर देती हूँ। ये कहकर मुर्गाबी अपने नरम पर देने के लिए यूं लोमड़ी की तरफ बढ़ी। लोमड़ी ने इसे दबोच लिया और 2-4 नवालों में हड़प कर गई और उसके नरमो नाजुक परों का तकिया बनाकर बैठ गई। भेड़िया ये सब हैरत से देख रहा था। लोमड़ी बोली, देखा, तुम्हें यहाँ हर वक्त शिकार मिल सकता है, बस अकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। क्या समझे? ये सुनकर भेड़िया झाड़ी की ओर से निकला। अपने जिस्म पर मिट्टी और कीचड़ लगाकर नदी की तरफ बढ़ गया। अपने जिस्म को पानी से साफ करते हुए एक मुर्गाबी से बातें कर रहा था कि मेरी फ्रेंड लोमड़ी का क्या कहना है? वो क्या कहती है? मुर्गाबी ने हैरत से पूछा। मेरी दोस्त लोमड़ी कहती है कि मुर्गाबी के पर बहुत सख्त होते हैं। कुछ देर बाद लोमड़ी को फड़फड़ाहट की आवाज़ आई और लोमड़ी समझ गई कि उसके दोस्त ने भी वही हरबा इस्तेमाल किया है। सच है कि खुशामद बुरी बला है।